ईपीएस पेंशन वालों की बल्ले बल्ले। सीधे खाते में आएंगे 8,500 रुपए हर महीने, तुरंत जाने डिटेल। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को लेकर टेंशन में रहते हैं, तो अब खुश हो जाइए। सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। अब ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत हर योग्य कर्मचारी को हर महीने 8,500 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो बुजुर्ग हो चुके हैं या जल्द रिटायर होने वाले हैं। ईपीएस योजना क्या है और इसमें पैसा कैसे जमा होता है? ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक ऐसी सरकारी योजना है जिसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। जब आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा हर महीने कटता है और वो आपके पीएफ खाते में जमा होता है। इसी पीएफ का एक हिस्सा ईपीएस में भी जाता है। ये पैसा आपकी नौकरी के दौरान धीरे धीरे जमा होता रहता है और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो सरकार आपको हर महीने उसी जमा पैसे के बदले पेंशन देती है। अब सरकार ने तय किया है कि इस योजना के तहत हर पात्र पेंशनर को कम से कम 8,500 रुपए हर महीने मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक संभली रहे। किन लोगों को मिलेगा ईपीएस पेंशन का फायदा? इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। आपकी उम्र कम से कम 58 साल होनी चाहिए। आपने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। आपका ईपीएफ खाता एक्टिव होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो बिना किसी परेशानी के आप ईपीएस पेंशन के लिए योग्य माने जाएंगे। ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? अब बात करते हैं कि अगर आप इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां से ईपीएस पेंशन का फॉर्म डाउनलोड करें। उस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल और नौकरी से जुड़ी जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेवा प्रमाण पत्र साथ में लगाएं। फिर इस फॉर्म को नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाकर जमा करें। एक बार आपका आवेदन जमा हो गया और दस्तावेज सही पाए गए तो पेंशन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आम तौर पर 1 महीने के भीतर आपके खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाती है। 8,500 रुपए की पेंशन से क्या फायदा होगा? कुछ लोग सोच सकते हैं कि 8,500 रुपए में भला क्या होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि रिटायरमेंट के बाद जब कोई आमदनी नहीं होती तब ये पेंशन किसी सहारे से कम नहीं होती। इससे आप रोजमर्रा का खर्च चला सकते हैं, दवाइयों और इलाज का खर्च उठा सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बच्चों पर आर्थिक बोझ नहीं डालना पड़ता। ये पेंशन आत्मनिर्भर और सम्मान से जीने का हक देती है। पेंशन को और बेहतर कैसे बनाएं? अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको अच्छी पेंशन मिले तो अभी से कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हर महीने अपने पीएफ की कटौती की सही जानकारी रखें। अगर आप नौकरी बदलते हैं तो पीएफ और सेवा रिकॉर्ड को ट्रांसफर करवाना ना भूलें। ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी सारी जानकारी अपडेट रखें। अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत एचआर या ईपीएफओ से संपर्क करें। सरकार का कहना है कि भविष्य में इस योजना को और बेहतर बनाया जाएगा। पेंशन की राशि को बढ़ाने पर विचार हो रहा है और आवेदन की प्रक्रिया को और भी आसान बनाया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पूरी जिंदगी मेहनत से नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद चैन से जीना चाहते हैं। अगर आपने भी कम से कम 10 साल नौकरी की है और आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।